इस्लाम देखना हो तो अबू बकर को देख लो, इस्लाम देखना हो तो उमर को देख लो, इस्लाम देखना हो तो फारूक को देख लो, इस्लाम देखना हो तो उस्मान को देख लो, इस्लाम देखना हो तो अब्बास को देख लो, इस्लाम देखना हो बिलाल को देख लो, अरे सरापा इस्लाम देखना हो तो मैदान करबला का शहीद आज़म को देख। मेरे आका, सबके आका जब मक्के में आ गए ना तो लोग जगह जगह बैठ के मीटिंग करने लगा, काना फूसी करने लगा। क्या हुआ? बोले अब्दुल्ला के घर में एक बेटा है, उम्र 7-8 साल की है, लेकिन बड़ा तेज लड़का है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है। कहा कैसा है? कहा जो भी उनको देखता है उसी का कलमा पढ़ने लगता है, उसी का दीवाना हो जाता है, उसी के पीछे पीछे घूमने लगता है। तब तमाम मदीने के लोगों, मक्के के लोगों ने यहाँ मीटिंग करने लगा कि खबरदार कल से अब्दुल्ला के घर की तरफ से कोई मत गुजरना, क्योंकि वो लड़का जो भी देखता है, उस चेहरे को जो भी देखता है उनका दीवाना हो जाता है। जिस जो भी वो चेहरा देखा मुंहनी सूरत वाला उनके दीवाना हो गया। सब लोग मीटिंग करने लगे। एक बुढ़िया बोली सुनो बेटा, हम कहते हैं कि वो चेहरा काहे देखेंगे, क्यों देखेंगे? हम मक्का ही छोड़ देंगे, हम मक्का में रहबे करेंगे, यहाँ रहेंगे तब ना, यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं चले जाएंगे। मोटी गेंठी बांध के सुबह सुबह बुढ़िया घर से निकल गई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े। कहा बूढ़ी माँ बड़ी परेशान है, कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा मक्का छोड़ रहे हैं, ये गेठी हमको उस चौक तक जाना है, मोड़ तक। ए बेटा ये गेठी मुझको पहुंचा देगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ बूढ़ी माँ, हम गेठी को पहुंचा देंगे। प्यारे आका ने अपने सर मुबारक पे उस गेठी को लिए चल दिए। चलते 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 ठीक उस मोड़ में आए। कहा बेटा यहीं रख दिए। कहा बाबू एक दिन हम ले लो बेटा। कहा नहीं माँ, हम इसीलिए दुनिया में भेजे गए, नहीं लेंगे। कहा बेटा नहीं लिया तो ये काम करो ना बाबू, एक बात बताते हैं, तुम अब्दुल्ला के घर की तरफ मत जाना। कहा क्यों? कहा उनके घर में एक लड़का है, बड़ी खूबसूरत बच्चा है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, चांद की तरह उनके चेहरे पे रौनक है। ए बेटा उनके घर की तरफ मत जाना, उनका नाम मोहम्मद है। लेकिन बेटा तुम मेरा काम किया, तेरा नाम नहीं पूछे, बोलने बेटा तेरा नाम क्या है? कहा बूढ़ी माँ जिस नाम की वजह से आप भाग रहे हैं ना, वही मेरा नाम है मोहम्मद, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। इतना सुनना था, बूढ़े के दिल की दुनिया बदल गई। आका को गौर से देखी, कदमों में गिर गई। कहा पढ़ाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। आज कुछ नेता लोग मंच में खड़ा होके कहता है इस्लाम दहशतगर्द का नाम है। नहीं भैया, इस्लाम में कोई दहशतगर्दी नहीं है। हमारे इस्लाम में फजूल पानी बहाना भी असराफ में फजूल खर्ची है। जिस धर्म में पानी बहाना मना है ज्यादा, उसमें खून बहाना कहीं जायज करेगा? जिस मजहब में, जिस धर्म में मरने वाले मुर्दे को आप जला नहीं सकते हो, हमारे धर्म में है कि मुर्दे को जलाना नहीं, उसको जमीन में गाड़ दो, दफन कर दो। तो हमारे धर्म में है कि उनको जमीन में हम लोग दफन करते, मुर्दे को नहीं जला सकते। तो क्या मुसलमान जिंदा को कभी जलाएगा? ये लोग सोशल मीडिया में बैठ के मुसलमानों को 24 घंटा बदनाम करता है। बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, ये है वो है, टोटल वही किया और इस तरह कर दिया कि लोगों को जहन में डाल दिया। अभी 2-4 दिन पहले हादसा हुआ ना हमारे इलाके, डाल दिया जो चाहा वही कर। नेता मंच में मुसलमान को भगा देंगे, भारत छोड़वा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के बपोती में बसे भगा देगा, किसी बाप के मामा घर में बसे भगा देगा। भारत हमारे जागीर है, अपना बपोती है, हम खतियानी मुसलमान हैं। इतिहास तो पढ़ते नहीं हो, गेम से फुर्सत नहीं, लूडो से फुर्सत नहीं, 10 टका हुआ लॉटरी खरीद के बड़ा आदमी चक्कर में बनने में फुर्सत। मुसलमान यही सब तो करता है, पढ़ता कहाँ? आज जो देश में तिरंगा जब देखते हो ना, भारत का झंडा तिरंगा, इन लोगों से पूछो, इन नेताओं से पूछो, इनके बाप दादा से पूछ जाकर के ये तिरंगे का डिजाइन किसने दिया है? एक खातून, एक बहु देश की बेटी सुरैया बानू, जिसने तिरंगे का डिजाइन दिया है, जो आज देश का शान है। ये कहता है मुसलमान आतंकवाद है। जहां पे झंडा लहराया जाता है वो बनाने वाले मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला पहला अशफाकुल्लाह मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता करने वाला भी मुसलमान। लेकिन आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया,
कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। ना इधर के रहे ना उधर के रहा, ना आपका बेटा पढ़ा ना पढ़ने की कोशिश किया। इसलिए लोगों अपने बाल बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो। मेरे आका इस दुनिया में, इस जग में, संसार में जब आए नहीं थे तब बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के जिंदा खुद अपना बाप अपनी बेटी को दफन कर दिया करते थे। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तब अल्लाह के रसूल आए, कहा खबरदार अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। अरे जिनके घर ये बेटी बन के आएगी उनके घर में रहमत उतरेगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। जब ये बेटी ससुराल में जाएगी शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। जब ये बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता मौलाना झारखंडी, हम झारखंड जामताड़ा जिला से आते हैं, मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं। इमाम साहब को इतनी तनख्वाह देते हैं, उनके कदम के नीचे अल्लाह के रसूल जन्नत नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। न मुफ्ती के कदम में, न मौलाना कदम में, न हाजी कदम में, न नमाजी कदम में, न पीर के कदम में। आका फरमाते माँ तेरी है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, मंत्री बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज यही नौजवान माँ की कदर छोड़ दिया, बाप का एहतराम छोड़ दिया। ये लोगों खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दो। ये बच्चे जब पढ़ेंगे ना तो मस्जिद में आजान सुनेगा, अंदर घुस के जाके सजदा करेगा, मिलाद में बैठेगा, अमल करेगा, उलमा से मिलेगा, अदब करेगा, घर में कुरान रखेगा, तिलावत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा, समाज में बैठेगा, इंसाफ बोले। पढ़ना छोड़ दिया है। इनानपुर में कितने लोग हैं जो तेरा बेटा 5 लड़का दिल्ली में है, कोई आसनसोल में है, कोई रांची में है, कोई पटना में, कोई राजस्थान में, कितना लड़का पढ़ रहा। नहीं, तूने पढ़ाना छोड़ दिया। मोबाइल खरीद के कहां से दिया है? कर्जा करके, इधर से उधर बकरी बेच के मोबाइल लेने वाले मुसलमान, खस्सी बेच के मोबाइल लिए गए, बोल खस्सी बेच देगा मोबाइल किसी, और मोबाइल लेके गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल रहा है। मोहल्ला पूरा कुकुर सूत गया, ये लोग नहीं सूतता, नहीं देखते मोहल्ला में एक कुकुर भी जगह हुआ नहीं मिलेगा, सब कुकुर सूतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, वो भी परेशान, ये कुकुर कहाँ से आया, वो भी परेशान। पहले कुकुर मोटा मोटा रहता था, ये लोग जगह ले लिया ना, अब कुत्ता सब सूत गया। 1 बजे 12 बजे बोल, जिस बेटे को रेंदी सोना है, सुबह उठना है, चेहरा धोना है, वो 12-1 बजे रात तक जागोगे। इसलिए लोगों अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा चलेगा सड़कों पे, गुलाम रसूल नजर आएगा, बोलेगा गुलाम अली दिखाई देगा, दुनिया छोड़ेगा, आशिक मुस्तफा दिखाई। आज क्यों कहना पड़ रहा है कि बाबू जलसे में आओ? क्यों नौजवान रोड में सड़कों में खड़े हो जाते हैं? क्यों जलसे में घूमने लगते हैं? क्यों पता है? इसलिए कि उसके अंदर शिक्षा नहीं है, इल्म नहीं है, पढ़े नहीं है। जवान किसी सूरत से हुआ, बाप ने कुछ हुनर दिया नहीं, कोई तिजारत किए नहीं, सीधे शादी लगा दिया। बेटा उम्र 17 साल नहीं, 18 साल नहीं, शादी दे दिया, बहू आ गई घर में। और जब बहू आती है ना तो कुरान शरीफ लेके आएगी, लेकिन कोई बहू पढ़ती नहीं है। इनानपुर में कितने की घर में बहुएं हैं जो कुरान शरीफ पढ़ती है। आज जुमा था, बोलिए इतने लोग हाथ उठा के मौलाना आज मेरी बीवी ने घर में कुरान शरीफ खोल के पढ़ी, 2 पाना या 2 रुकू या 2 पारा। कोई है इस तरह? नहीं। LCD में पर्दा, टीवी में पर्दा, मोबाइल में पर्दा, घर घर में पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, बहु बेटियां बेपर्दा। आवाज आए मोबाइल के, कभी कुरान की तिलावत ना आए। मोबाइल का कवर महीने में 2 बार बदल देते हो, साल महीने में 3 महीने में कवर बदलते हो, कुरान शरीफ छू के नहीं देखते हो। कहे मौलाना परेशान है, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं कि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, कुरान न बदला। तुमने पढ़ना छोड़ दिया। आजकल नहीं देखते, सब बहुएं कुरान लेके आती है, पढ़ती नहीं है, लाएगी और ऐसे उतरेगी कुरान शरीफ लेकर के। शादी में जब बहू बन के आएगी ना, कुरान शरीफ ऐसे लेके उतरेगी, लगता अजमेर से डाट इनानपुर में उतर रही है।
पढ़ेगी नहीं, सीधे अलमारी सेट, अलमारी में सीधे सेट, फिर देखना उसको नहीं है। एक बहू हम पूछे, हाँ बहू आप लोग जो कुरान शरीफ लाते हैं पढ़ते कब है? एलसीडी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ना चाहिए। बोल हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरविन करेगी, ये कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अभी कभी 6 महीना 2 साल में सास इंतकाल कर गई तो बस ऐसे पढ़ेगी, लगता है आपके ससुर भी इंतकाल कर गए। जब पढ़ेगी तो देखिएगा कुरान शरीफ कभी तो पढ़ती नहीं है, अब साल में एक मरतबा खोलेगी, लगता है पूरा खानदान मर गया है। बोल काश तेरी बहुएं सप्ताह में कुरान खोल के पढ़ती, तू जुम्मा पढ़ के मस्जिद घुसता, घर घुसता, तेरी बीवी सलाम करती, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना देखा। लेकिन नहीं, आप लोग कहते भी नहीं कि कुरान शरीफ पढ़ो। बीवी को कहें कभी के कुरान शरीफ पढ़ो, कभी पढ़ी भी बहू लाओगे तब ना। यहाँ तो केटीएम गाड़ी चाहिए, 3 लाख नकद, साथ में डिस्कोवर और बेटा बगैर कोभर। पढ़ी हुई बेटी खोजोगे तब ना। यहाँ तो चाहिए 3 लाख नकद। और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, बेटा बाप पहले से समझी जी तैयार रहना, 17 सितंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को पीएम कल मताल भी रहे। तुम्हारे दरवाजे पे जाएंगे, डीजे बजाएंगे, फिर पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। तब बहू कहाँ मिलेगी पढ़ी लिखी? जो लड़का कहे नहीं मौलाना हमको तिलक डिमांड नहीं चाहिए, जो बिन मांगे खुशी से तोहफे में देगा, लेकिन हमको बेटी कनीज़े फातिमा चाहिए, ताकि उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा हो। आप लोग थक गए क्या? और कुछ देर बोल दे। देखिए मेरी तकरीर 35 मिनट हो गई और बोल दे 25 मिनट बोले, सुनिएगा 25 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा। थक तो नहीं गए? कितनी देर बोले? बोलिए ना। सुबह तक? अच्छा, सुबह तक तो पता नहीं आपके बंगाल में क्या नंबर है, हमारे झारखंड में उस एम्बुलेंस का नंबर 108 है। अब आपके यहाँ क्या नंबर है उसको फोन करके बोल दिए, कमेटी वाले रोड में खड़ा रखेगा। एक मौलाना आया है, तकरीर कर रहा है, सुबह तक बोलेगा, बेहोश हो जाएगा, उठाएंगे, सीधे हॉर्न बजाते बजाते सीधे जाकर के रांची में घुसा देंगे, चाहे वहाँ आसन सुन ले जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे परसों कुछ दिन पहले बंगाल में। 3 गो बूढ़ा उठ के फट से खड़ा, हमने बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत में जाएंगे बैठ के कहा होगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। और मैं किराम बैठे हैं क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता, इसलिए नमाज जवानी में पढ़ लीजिए। अभी वक्त बचा है, जवान हो, जवानी का सजदा जवान है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते हैं, बूढ़ा लोग जाता है मस्जिद, इतना हाथ पांव इधर उधर छिटने लगता है, ऐसे ऐसे इसे हिलाने लगता है, जाके नलवा के पास बैठेगा, ये ओला खोल रहा, ये ओला खुल जा रहा, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। बोला दादो वो ओला खोलिए, ये ओला खुल गई। अब सर का मसा करेगा, जैसे करेगा, लगता है तेल लगा रहा सर। नमाज कभी पढ़ोगे तब ना, सीखोगे तब ना। यहाँ तो मौलाना दूरी रहता है, मौलाना खाली कब खोजेगा? जब मुर्गी जब कराना हो तब, या तो पानी फूकवाना हो, पढ़वाना हो तब, वरना इमाम से कौन मतलब रखता है? कभी आके बैठे 5 आदमी, इमाम साहब हम तो ये किताब लाए हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, नियत का तरीका बता दीजिए ना, थोड़ा सा सूरत वगैरह सिखा दीजिए। कोई लड़का बोला है तो इमाम के पास आके बैठ, कौन छक्का मारा, कौन चौका मारा, ये लोग सब याद है, कौन कितना रन बनाया, कौन कितना क्या, सब बहुत पता है। मोबाइल लेकर के 1:30 बजे रात तक कान में हेडफोन लगा करके बोल दिल दिया है जान भी देंगे। दिल है दलदल है, जहां तहां दिल मत दो, दिल रब ने बनाया है, दिल रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा आएगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे।
क्या बात है। नहीं देखते? इन मोबाइल ने तुम्हारे समाज को खोखला कर दिया, खासकर मुसलमान समाज। जवान बेटा मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल, कुरान शरीफ कभी खोल के नहीं देखा। और कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू टू लिख दिया, अरे बाप माथा खराब। अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया प्यार, अरे बाप ऐसे प्यार में बम पटक। ये प्यार नहीं हवस है। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। उनके नस्ल में जब बच्चे होंगे तो गुलाम हुसैन होगा। मस्जिद नबी का सहन देखना, अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी। कोई आजा गाजा बाजा नहीं, कोई बुलेट ट्रेन नहीं, कोई कापना कपड़ा नहीं। मस्जिद नबी के सहन में चंद सहाबा के बीच में इमाम हसन के माँ, हुसैन के माँ, वो बीबी फातिमा, अली के साथ अब्द कर दिया गया। अल्लाह ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में किया जो मैदान करबला गया तो कुरान बचा लिया, ईमान बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने आप भी नमाजी बन जाए। माँ बहने भी बैठी हैं, आपको मजार नहीं जाना। हम लोगों पर एक तोहमत है कि सुन्नी मसलक के आला हजरत बरेली मसलक वाले कबर पूछते हैं, ये लोग बिदती है। ये कौन कहता है? वो गोल टोपी वाला। सही बात है, बिदती वाले लोग हैं। ये लोग कबर पूछता है, ये लोग कबर में सजदा करता है, जबकि सुन्नी मसलक के आला हजरत में कब्रों को सजदा करना हराम है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। हम शिरक नहीं करते। वो लोग जब भी तकरीर करेंगे खाली शिरक बिदअत की तकरीर करेंगे। अभी ये झंडा हम लोग लगाए हैं ना, वो लोग बोल झंडा बिदअत है। ये झंडा कहाँ साहबा के टाइम में, झंडा कौन किताब में? हमसे पूछा था वही गोल टोपी वाला। बोले हाँ झारखंडी बाबा, आप लोग झंडा जो लगाते हैं तो ये झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। जब इलेक्शन आएगा लोकसभा विधानसभा, तब वही लोग जो लोग इस जलसे को इनकार करता है, जुलूसे मोहम्मदी को फतवा ठोकता है, वही लोग देखिएगा जब चुनाव का गया इलेक्शन आएगा, देखना है ना, कांग्रेस का झंडा, ममता का झंडा, ये पार्टी का झंडा, वो पार्टी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, दिन भर दौड़ेगा, जीतेगा 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 जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर बिदअत है तो सब झंडा बिदअत है, सिर्फ हमरे वाला ममता वाला ठिके लेके कपार में बांध के दौड़ रहा है, वो भी झंडे है। जहां हम लोग झंडा गाड़े, झंडा कौन किताब? तुमको बोलना झंडा किताब में नहीं, हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा करेगा तुमको भी गढ़ देंगे। अब मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में खोजे हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। पढ़ो मत लड़ो। अरे तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। उसी झंडे को लेके जब हम गली में चलते हैं, पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी जाती है, ट्रैफिक बदल देता है, हर जगह ब्रेक लगा देता है। ए लोगों, आज 16 सितंबर है, नबी का जन्मदिन है, पूरे इंडिया लेवल पे छुट्टी है। आज सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को मत चलने दो, आज गाड़ी नहीं चलेगी, आज सड़कों पे आशिके मुस्तफा चलेंगे, आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी बजेंगे, सब दीवाना सड़क पे चलता है, मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आशिकाने मुस्तफा इनामपुर। नारे तकबीर, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, झारखंडी बाबा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाल्लाह। देखिए जैसे अभी आप लोग दो चार को उठे ना, जब थोड़ा जोर से बोलेंगे दो चार को फट से उठ जाइए। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी, जब तक रिचार्ज करेंगे तब तक बात होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा सोना सना लाडू कहाँ जा रहा है? बड़ा अच्छा सुन रहा है। माँ बहने बैठी है, एक दो खुराक दे देते हैं। बहुत देर से बैठी है, सोचती होगी कि झारखंड में कुछ बोल नहीं रहा है। बोलेंगे माँ बहने माशाल्लाह। इन लोगों को अगर कोई देखिए, किसी की बहू अगर बीमार पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो गया, बुखार नहीं उतरता, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना कि टेम्पू रिजर्व किए, डिसरगड़ जाएगी, फट से उठ के बैठ जाएगी, बुखार खत्म हो गया। अगर किसी का मलेरिया टाइफाइड किसी की बीवी पकड़ लिया, डॉक्टर कहता है इसको 8 दिन बुखार नहीं उतरेगा, कुछ नहीं करना है, टेम्पू दरवाजे पे रोक देना है, बीवी के कान में कहना है सुनो टेम्पू रिजर्व की, पत्थर चपटी क्या कहते हैं, डिसरगड़ जाएगी या तो रहने गई, बुखार खत्म हो गया है, आराम से बैठ के चले जाएंगे, नमाज पढ़ेगी, माथा नहीं छोड़ रहा। फिर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, ये सब हमरे झारखंड में यहाँ सिस्टम ठीक। मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना मना है। मना है कि नहीं? औरत मजार नहीं जा सकती, ना बाजार जा, ना मजार जा, ना ईदगाह जा, ना कब्रिस्तान जा, ना मस्जिद जा, ना लड़ाई के मैदान जा, कहीं मत जा। तू घर में रह, अच्छी लगती है घर में, अपने घर में रह, नहा धो, कपड़ा साफ कर, नमाज पढ़, बच्चों की खिदमत कर, श्रृंगार कर, जम के श्रृंगार कर, जितना मर्जी उतना फेयर लवली लगा लो, जम के श्रृंगार। श्रृंगार करना गुनाह नहीं। अगर कोई बहू काजल लगाती है अपने शोहर के लिए, मेरा शोहर अभी आएंगे काजल लगा के रखेंगे, शोहर देखेगा मोहब्बत बढ़ेगी, तो काजल लगाना भी सवाब। अगर कोई बहू अपनी बीवी, कोई अगर अपने शोहर के लिए चेहरे को साफ करे, यानी कुछ पाउडर लगा ले, हलाल पाक क्रीम लगा ले कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को देखेंगे, थोड़ा हम जेवर पहन लेते हैं, चूल को बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा हाथ पाँव धो लेते हैं, यानी जो बीवी अपने चेहरे पे श्रृंगार करती है, चेहरे को सजाती है, जेवर पहनती है, ठीक ठाक रहती है, चिटचाट रहती है, ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, आप क्यों यहाँ वहाँ जाएगी? आप शोहर के नाम पे सिर्फ श्रृंगार कर लेना, रोज श्रृंगार करोगे तो रोज 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और वही श्रृंगार उल्टा, श्रृंगार करके हटिया जाए, श्रृंगार करके बाजार घूमे, श्रृंगार करके मॉल जाए, श्रृंगार करके मार्केट जाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे पैरों से नजरें लड़ाए, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, कभी अपने श्रृंगार गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखाना तो सवाब होगा। बाहर से आएंगे सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी शोहर को सलाम नहीं करेगी। आज जुमा था, इनानपुर में मुसलमान इतने हैं, आप बताइए किसकी बहू ने अपने शोहर को सलाम किया जुम्मा के बाद? जैसे जुम्मा पढ़ के घर घुसे, आपकी बीवी ने सलाम किया, झोपड़ी गरीब की रहेगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। चावल रोटी दाल खाओगे, लगता है बहुत लजीज खाना खाए हैं, क्योंकि जो बीवी कनीज़े फातिमा होती है उनके हाथों में
में बरकतें पैदा होती है। इतने लोग हो, बताइए किसकी बीवी ने सलाम किया? हम लोग का यहाँ सिस्टम बना है साल में एक दिन सलाम, वो भी HD सलाम ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए एकदम बीवी सब दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ ईदगाह से आइए एकदम इंतजार कर रही है, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी अंदर। तुम्हारा बाप आ रहा, बोला आ रहा, आज तेरे बाप को सलाम करेंगे बेटा, आज ईद है, आज ईद। ठीक शोहर दुआरी में आया, दरवाजे पे एकदम बीवी सड़िया उठा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ईद में ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवा, यहाँ सलाम करती है। ये सब झारखंड की बात है। मेरी माँ बहने, कब तक करोगे ऐसा? अपने शोहर के हाथ में पानी देना। जैसे आपका शोहर, चाहे वो नियामतपुर में हो, चाहे वो टिसरगढ़ हो, चाहे वो रघुनाथपुर में हो, चाहे वो जचंडीपाल हो, चाहे पुरलिया हो, चाहे बंगाल के किसी खाली काम से घर से बाहर गए, काम करके घर लौटे, जो ही शोहर घर घुसे तुम सब काम छोड़ना, एक गिलास लेना, पानी भरना, दोनों हाथों में लगाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी शोहर को देख के रखती है और पानी दे के शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। क्यों मजार जाएगी वो बीवी, मजमेर क्यों जाएगी, कलियर कछोछा क्यों जाएगी, वो क्यों यहाँ वहाँ जाएगी? घर बैठे बैठे नफल नमाज का सवाब मिलेगा, घर बैठे बैठे जिहाद का सवाब मिल जाएगा। जब शोहर थके हारे आ जाए, मेरी माँ बहने तू कुछ मत करना, शोहर जैसा भी हो, शोहर शोहर होता है, तो शोहर के सामने जाना और जाकर के खिदमत करना, यानी बगैर बोले बिन बोले अपने शोहर को अपनी मर्जी से खिदमत करना। जो बीवी दुनिया में बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, उनके नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा, यहाँ नहीं, नदिया ऊपर। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना, तू घर बैठे बैठे सलाम कर शोहर को, और अगर तो जुमा पढ़ के आए तो सलाम कर। और नौजवान अगर तेरी बहू सलाम नहीं करती है तो आपकी तू जुमा पढ़ के जाओ, तुम अपनी बीवी सलाम कर। अपनी बीवी को सलाम करना सरकार की सुन्नत है। कैसे अपनी बीवी, दूसरे की भी मत करना, अपनी बीवी सलाम करना सरकार। अब दूसरे बीवी करेगा मार के बुला तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। जब शोहर आए, बीवी फातिमा घर के अंदर रहती थी, मेरी माँ बहने, मौला अली बाहर से आते, फातिमा सब काम छोड़ देती, पहले दरवाजा खोल के शोहर को सलाम। कभी भी फातिमा बाजार नहीं गई थी, जिंदगी में कभी कदम नहीं रखी। ईद के दिन उनके दोनों बेटों ने कहा था, माँ सुबह ईद होगी ना? माँ कहा बेटा ईद तो होगी। कहा माँ लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, जमा पहनेंगे ना? कहा माँ हाँ बेटा, तेरा बेटा हसन हुसैन के लिए कपड़ा अब तक नहीं हुआ, मगरिब हो गया, चांद नजर आने वाले ईद की,
खुशी लोग मनाएंगे माँ, मदीने की गलियों में पहन के नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा क्या पहनेगा? इतना सुनना था, फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू लोग आराम कर, तू सबर कर बेटा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात की तारीकी में घर के कोने में अपने मुसल्ला डाल देती है। नबी की बेटी फातिमा पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती मौला परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा सुभान अल्लाह। वो फातिमा जब आखिरी टाइम हो गया नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का, तो फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाए। कहा मेरे सरताज मेरे पास आइए, अब लगता है कि हम दुनिया छोड़ जाएंगे। हजरत अली फरमाते फातिमा तुम क्या बोल रही है, क्या बक रही है फातिमा, क्या कर रही है? कहा मेरे सरताज मेरा बुखार चढ़ते जा रहा है, यही बहाना मेरा बनेगा, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी ना तो एक शर्त है मेरी है, मुझसे वादा करो शर्त पूरा करोगे। हजरत अली फरमाते फातिमा बोल क्या शर्त है? भी फातिमा अपने शोहर के अली के हाथ को हाथ में रख लेती है, कहती मुझको देख मेरे शोहर, मैं आपके घर आई ना, मैं जमीन पे सोई, कभी शिकायत नहीं की, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कपड़े को सीसी के पहनी लेकिन कभी शिकायत नहीं की, अपने से चक्की चलाई कभी शिकायत नहीं की, अपने से पानी भरा कोई फरमाइश नहीं किया, लेकिन मेरे शोहर मैं आखिरी वक्त एक फरमाइश करती हूँ, उसको तू पूरा करना। हजरत अली फरमाते बोल फातिमा क्या पूरा ख्वाहिश है तुम्हारी, आखिरी ख्वाहिश क्या है? जब मेरी रूह निकल जाएगी ना मेरे सरताज, भी फातिमा कहती है जब मेरी रूह निकल जाएगी, मेरे जिस्म से रूह निकल जाएगी और जब मेरे मैयत हम बन जाएंगे तो मुझको जब नहलाना गुस्ल देना और जब कफन पहना देना तो मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। भी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए। ए मेरे शोहर जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब घर से मेरे जनाजे को चुपके से निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरे जनाजे पर गैरों की नजर ना पड़े। आज हमारी बहू बेटियां खुलेआम मॉल में, चौक में, बाजार में, हटिया में, दुकान में हर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं। अरे इस्लाम देखना हो तो अबू बकर को देख लो, इस्लाम देखना हो तो उमर को देख लो, इस्लाम देखना हो तो फारूक को देख लो, इस्लाम देखना हो तो उस्मान को देख लो, इस्लाम देखना हो तो अब्बास को देख लो, इस्लाम देखना हो बिलाल को देख लो, अरे सरापा इस्लाम देखना हो तो मैदान करबला का शहीद आज़म को देखो।